हेलो बच्चा पार्टी। जैसा कि तुम सबको पता है कि हम लोग एक बहुत अच्छा सा एक्सपेरिमेंट लेकर आए हैं जो कि आपके एनसीईआरटी के 12th क्लास के पहले चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज का। हम लोगों ने अभी पढ़ा कि जो चार्ज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसके बारे में बताया था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया था कि अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं तो उस पर जो चार्ज आता है वो पॉजिटिव आता है, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है उस पर चार्ज जो आता है वो नेगेटिव। फिर मैंने प्रॉपर्टीज़ की जो बात की थी, वो प्रॉपर्टीज़ क्या थी? तो प्रॉपर्टीज़ थी कि लाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्ज जो होते हैं वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, मतलब आकर्षण और प्रतिकर्षण वाली कहानी से। अब ये जो गोल्डन लीफ एक्सपेरिमेंट जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये यही बताने के लिए एक्सपेरिमेंट था कि कब आप लोग रिपेल देखोगे और कब आप अट्रैक्ट देखोगे। जरा सा देखना है, यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है। जैसे ये ब्रास डिस्क है, मतलब तुम लोग कह सकते हो कि पीतल की एक डिस्क लगी हुई है। इंसुलेटर प्लग है, इंसुलेटर प्लग का मतलब कुछ अलग एक प्लग लगा हुआ है जो कि एक पूरी की पूरी जो ग्लास बोतल है, मतलब कांच की जो बोतल है उसके ऊपर लगा हुआ है। अंदर की तरफ ये रॉड है, ये भी कैसी है? तुम्हारी ग्लास रॉड है, पूरा का पूरा आपको दिखाई दे रहा है। और नीचे इसकी गोल्डन लीफ, मतलब स्वर्ण पत्री, भाई बहुत महंगी है, सोना बहुत महंगा है, अभी तब भी लगाई हुई है, ठीक है। आगे यहाँ दिखाई दे रहा है, ये कनेक्टेड किससे? अर्थ से कनेक्टेड है, और मेटल कॉइल से यहाँ लगी हुई है। ये सारी चीज़ें आपको इसमें दिखाई दे रही है। बेटा कहानी में ट्विस्ट क्या है? मैंने अभी आप लोगों को जैसे कि बताया था कि कंडक्टर्स बॉडीज जो होती हैं जितनी भी, उन पर बैलेंस यानी संतुलित अवस्था में क्या पाए जाते हैं? चार्ज पाए जाते हैं। यानी कि आपको इस पर धनात्मक आवेश जितने होंगे उतने ही ऋणात्मक आवेश होंगे। अब मान के चलिए कि ये जो है इस पर बराबर चार्ज है, मतलब इस पर धनात्मक चार्ज जितने हैं उतने ही तुम्हारे क्या है? ऋणात्मक चार्ज है, यानी आवेश है। ऐसे ही पूरी की पूरी जो बॉडी है वो भी कैसी है? कंडक्टर बॉडी है, तो इसमें भी क्या होंगे? धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक, इस तरीके के चार्जेस होंगे पूरी बॉडी पर। अब मान के चले थोड़ी देर के लिए मैं एक कंडक्टर बॉडी यानी कि कोई एक कंडक्टर रॉड इसके पास लेके गया भैया, और वो कंडक्टर रॉड नेगेटिवली चार्ज है, मतलब पूरी तरीके से उस पर कौन सा आवेश है? नेगेटिव। अब सर ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा ऐसे हो सकता है बेटा, मान के चलो मैंने प्लास्टिक की रॉड ली और बिल्ली के खाल से रगड़ दी, ठीक है, कैट फर से प्लास्टिक की रॉड को रगड़ा, तो जैसे ही रगड़ूंगा तो उस पूरी पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अभी अपन ने ये पढ़ लिया एनसीईआरटी में प्रॉपर तरीके से। देन उसको ही मैं लेकर जा रहा हूँ पास में, और जब मैं इसको पास लेके जाऊंगा तो पास लेने की वजह से अभी अपन ने क्या पढ़ा था कि नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो इस रॉड पर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा वो सब अट्रैक्ट होकर कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और जितना नेगेटिव चार्ज होगा वो इस रॉड की वजह से दूर जाएगा, और दूर जाएगा तो कहाँ आ जाएगा? इधर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो इस गोल्डन फॉइल जो है, मतलब जो सोने की पत्तियां हैं उन पर कौन सा चार्ज आ चुका है? नेगेटिव, और पूरा पॉजिटिव चार्ज कहाँ पहुंच चुका है? ऊपर। इस कंडीशन में दोनों प्लेटों पर नेगेटिव चार्ज है, तो वो नेगेटिव चार्ज होगा तो ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगी? दूर होंगी। और जब ये दूर होंगी तो वहां से क्या कंक्लूजन निकल के आएगा कि लाइक चार्जेस जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मैं इसी जगह पर एक कांच की छड़ को लेकर जाता और कांच की छड़ को मैं रेशम के कपड़े से रगड़ लेता तो कांच की छड़ पर क्या आ जाता? पॉजिटिव चार्ज आ जाता। और पॉजिटिव चार्ज वाली रॉड को, मतलब कांच की रॉड को मैं पॉजिटिव चार्ज वाली रॉड को इसके पास लेकर आता तो नेगेटिव चार्ज को ये क्या करता? अट्रैक्ट करता। यानी कि यहाँ जो चार्ज आ जाता वो नेगेटिव, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाता? इधर नीचे आ जाता। उस कंडीशन में भी ये क्या करती? कॉइल एक दूसरे से दूर होती। तब भी मैं कह देता कि यहाँ जो है वो क्या हो रहा है भैया? क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण देखने के लिए मिल रहा है। तो ये बहुत प्यारा सा एक्सपेरिमेंट था आपका गोल्डन लीफ एक्सपेरिमेंट, जिसको मैंने आप लोगों को आज बताया। शायद आप लोगों के लिए क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।